नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश भूप्रेमी कानून की बात आपके साथ की इस श्रृंखला में हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा आईओ और केस डायरी के बारे में। एफआईआर दर्ज होने के बाद ये दो शब्द बहुत चर्चा में रहते हैं और इन दोनों ही शब्दों का, इन दोनों ही पदों का, इन दोनों ही व्यवस्थाओं का किसी भी मसले में, किसी भी केस में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम सीधा थोड़ा सा संक्षिप्त में समझते हैं। आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वह पुलिस अधिकारी होता है जो किसी भी अपराध की पूरी जांच का जिम्मेदार होता है। अपराध की सूचना मिलने पर आईओ घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण करता है, सबूत जुटाता है, गवाहों से पूछताछ करता है और अपराध की सच्चाई तक पहुंचने के लिए हर कानूनी पहलू पर सोचता है। पूरी उस तरह की प्रक्रिया को अपनाते हैं। आईओ का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है केस डायरी। बीएनएसएस की धारा 192 के अनुसार केस डायरी वह दैनिक रिकॉर्ड है जिसमें आईओ यानी कि जांच अधिकारी जांच से संबंधित हर कार्रवाई को क्रमवार लिखना अनिवार्य होता है। इसमें घटना स्थल पर पहुंचने का समय, गवाहों के बयान, बरामद सबूत, आरोपी की गिरफ्तारी, पूछताछ में हुए खुलासे और फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और जांच के दौरान आईओ द्वारा उठाए गए हर कदम का विस्तृत विवरण दर्ज किया जाता है। केस डायरी जांच की पारदर्शिता का प्रमाण होती है और अदालत को ये समझने में मदद करती है कि जांच सही दिशा में और निष्पक्ष तरीके से और कानून के अनुसार की गई है या नहीं। हालांकि केस डायरी खुद में कोई मुख्य सबूत नहीं होती, लेकिन अदालत में इसे आईओ की गवाही की पुष्टि करने और अभियोजन की कहानी की सत्यता परखने के लिए देख सकती है। आईओ को ये कानूनी दायित्व निभाना होता है कि वह केस डायरी को ईमानदारी, सटीकता और समय पर अद्यतन रखें, क्योंकि इसी के आधार पर बाद में चार्जशीट तैयार होती है और अदालत में पूरी आपराधिक प्रक्रिया मजबूती से टिकती है। यदि डायरी में गलत, अधूरी या गुमराह करने वाली प्रविष्टि पाई जाती है तो आईओ के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए आईओ और उसकी केस डायरी किसी भी आपराधिक जांच की रीढ़ मानी जाती है, जिन पर पूरी न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता टिकी होती है। तो आपने संक्षिप्त में समझा केस डायरी और आईओ की भूमिका किसी भी घटना, किसी भी मसले और किसी भी केस में कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह की छोटी छोटी जानकारियां आप हर व्यक्ति को रहे, ताकि न्याय पाने में और न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त और संरक्षित करने में हम सभी को की जिम्मेदारी हम लोग निभाते रहें। धन्यवाद।